तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिज़िक्स और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे शूट करेंगे, जो कि अब हम लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने और देखने में नहायत छोटे टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स के अंदर, जो कि हमारे जो ईटा में फिज़िक्स का मेन्यू आता है, हमारे पास फिज़िक्स का जो पोर्शन आता है, इसके अलावा हमारे पास जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें जो पोर्शन आता है वो इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पर MCQ जो होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं और बहुत मार्जिन है इन टॉपिक्स के अंदर, तो इसलिए आपको चाहिए कि एक एक पॉइंट को आप क्लियर करें। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। आप देखें, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस हमने पढ़ी, लेकिन एक ख़ास फोर्स पढ़ी। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी किसी और बॉडी के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज़रूर पैदा होती है। क्यों? क्योंकि F = ma। फोर्स अप्लाई होगी तो मास भी होगा उस बॉडी का, एक्सेलरेशन भी होगी। अब हम जानते हैं कि बॉडी किस फॉर्म में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। सपोज करें ये सन है, ये है अर्थ, इस ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रही है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अर्थ पर सन एक खास मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसे? एक खास मैग्नीट्यूड के साथ। अब वो जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा फोर्स का, सही है। जिनके मैं आपको बताऊं कि 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, सपोज फोर्स कितनी लगती है वो तो मेजरेबल ही नहीं है, तो कितनी फोर्स लग रही है वो सेम है। लेकिन आप देखें कि पहले फोर्स लग रही थी यहाँ पर, अर्थ रिवॉल्व करके जब पहुंची यहाँ तक, अर्थ की पोजीशन अब ये है। अर्थ की पोजीशन जब ये है, मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, लेकिन आप देखें कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है। आप जानते हैं कि सर्कल पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलती है। हर पॉइंट पर क्या है? डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पर अर्थ पर मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड फोर्स का वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन और है। इस जगह पर फिर मैग्नीट्यूड फोर्स का वही है, डायरेक्शन चेंज है। अर्थ की पोजीशन यहाँ है, डायरेक्शन फिर भी चेंज है, फिर चेंज है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो बॉडी चेंज करती रहेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका काम ही यही है कि वो उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर मजबूर करे, सही है। तो आप देखें कि हर पॉइंट पर अर्थ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में हर पॉइंट पर चेंज आ रहा है, हर पॉइंट पर चेंज आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, डायरेक्शन में चेंज आ रही है ना, और डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। अब उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हो। द फोर्स विच इज प्रोड्यूस the acceleration which is produced due to centripetal force is known as centripetal acceleration, and we have the mathematical proof of centripetal acceleration. We